श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ज्ञान से भरपूर और भक्तिमय सफर में। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सुख, समृद्धि और धन वैभव चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 16 मई 2026 का दिन साधारण दिन नहीं है। इस दिन पड़ रही है शनि जयंती। और दोस्तों, इस बार की शनि जयंती कई वर्षों बाद ऐसे दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है जिनका प्रभाव सीधा कुछ विशेष राशियों के भाग्य पर पड़ने वाला है। कहा जा रहा है कि इस दिन से कुछ राशियों की शनि की 7.5 समाप्त होने वाली है और उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वर्षों से जो लोग संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, अब उनके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और धन का प्रवेश होने लगेगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी बताएंगे कि शनि जयंती के दिन कौन से विशेष उपाय करने से धन लाभ होता है, कौन सा छोटा सा कार्य आपके जीवन की दरिद्रता को दूर कर सकता है और कैसे शनिदेव की कृपा से बंद किस्मत भी खुल सकती है। भोलेनाथ के भक्तों, शनि जयंती का दिन भगवान शनिदेव के प्रकट होने का दिन माना जाता है और हमारे शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। शनिदेव किसी व्यक्ति को बिना कारण कष्ट नहीं देते, वे मनुष्य के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में मेहनत की हो, संघर्ष किया हो, दूसरों का बुरा ना किया हो और फिर भी वह दुखों से घिरा रहा हो, तो शनि जयंती के दिन शनिदेव की विशेष कृपा उस व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। यही कारण है कि इस दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी फल देने वाले माने गए हैं। दोस्तों, इस बार की शनि जयंती इसलिए भी अत्यंत शुभ मानी जा रही है क्योंकि ग्रहों की चाल में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, कई शुभ योग बन रहे हैं और कुछ राशियों के लिए तो यह समय भाग्योदय का संकेत लेकर आ रहा है। जिन लोगों पर लंबे समय से शनि की 7.5 चल रही थी, उनके दुखों का समय अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। वर्षों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे, रुका हुआ धन वापस आने लगेगा, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने लगेगी और घर में जो तनाव और क्लेश था वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जो शनि जयंती के दिन करने से धन लाभ और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहला उपाय है पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना। कहा जाता है कि शनि जयंती की शाम यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से पीपल के नीचे दीपक जलाकर शनिदेव का स्मरण करता है तो उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। दूसरा उपाय है काले तिल और उड़द का दान। शास्त्रों में कहा गया है कि शनि जयंती के दिन काले तिल, काली उड़द और काले वस्त्र का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं। भोलेनाथ के भक्तों, तीसरा उपाय बहुत ही चमत्कारी माना गया है। शनि जयंती की रात एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखना और फिर वह तेल किसी जरूरतमंद को दान कर देना। कहा जाता है कि इससे शनि दोष शांत होने लगते हैं और जीवन की रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, शनिदेव को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। यदि आपके पास अधिक धन ना हो तब भी श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान बहुत बड़ा फल देने वाला माना गया है। दोस्तों, शनि जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बजरंग बली का स्मरण करता है उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। इसलिए इस दिन हनुमान मंदिर अवश्य जाए और श्रद्धा से प्रार्थना करें। भोलेनाथ के भक्तों, अब समय बदलने वाला है। जिन लोगों ने वर्षों तक संघर्ष किया है उनके जीवन में अब धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने वाली है। लेकिन याद रखिए, केवल उपाय करने से नहीं बल्कि अच्छे कर्म और सच्ची मेहनत से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखिए
किसी का बुरा मत कीजिए और सच्चे मन से भगवान का स्मरण कीजिए। तो दोस्तों 16 मई 2026 की ये शनि जयंती आपके जीवन में भी नई खुशियां लेकर आए। शनिदेव की कृपा आपके घर पर बनी रहे और आपके जीवन की सारी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाए। श्रद्धा से शनिदेव का नाम लीजिए और पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को कीजिए, क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं ना दोस्तों, तब गरीब व्यक्ति भी धीरे धीरे धनवान बनने लगता है, बंद किस्मत भी खुलने लगती है और दुखों से भरा जीवन भी खुशियों से भर जाता है। दोस्तों जैसे जैसे शनि जयंती का पावन समय नजदीक आता है ना, वैसे वैसे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं में भी एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती है जब देवताओं की कृपा धरती पर बहुत अधिक बढ़ जाती है, और उन्हीं दुर्लभ तिथियों में से एक मानी जाती है शनि जयंती, क्योंकि ये वो दिन होता है जब कर्मों का हिसाब रखने वाले न्याय के देवता शनिदेव अत्यंत जागृत अवस्था में रहते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन प्रार्थना करता है, अपने कर्मों की क्षमा मांगता है और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करने का संकल्प लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं। और दोस्तों इस बार की शनि जयंती तो और भी अधिक विशेष मानी जा रही है, क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसे संकेत दे रही है कि कई लोगों की वर्षों पुरानी परेशानियां अब समाप्ति की ओर बढ़ने वाली है। भोलेनाथ के भक्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सफलता नहीं आती। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में क्लेश बना रहता है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, और कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव अधिक होता है, तब व्यक्ति को संघर्षों से गुजरना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, शनिदेव कभी भी बिना कारण कष्ट नहीं देते, वे व्यक्ति को मजबूत बनाने का काम करते हैं। और जब उनका कठिन समय समाप्त होता है ना, तब वही व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने शनि की कठिन परीक्षा को धैर्य से पार कर लिया, उसके जीवन में फिर सुखों की कमी नहीं रहती। इसलिए जिन राशियों की 7.5 इस शनि जयंती के बाद कमजोर होने वाली है, उनके जीवन में अब नए अवसर आने लगेंगे, रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। और जो लोग कई वर्षों से आर्थिक तंगी से परेशान थे, उन्हें भी अब राहत मिलने लगेगी। कई लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है, कई लोगों को नई नौकरी मिल सकती है, और कुछ लोगों को तो ऐसा अवसर मिलेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शनि जयंती की सुबह आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए ताकि शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। सबसे पहली बात तो यह है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व माना गया है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद यदि कोई व्यक्ति काले तिल मिलाकर जल से स्नान करता है, तो उसके जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। और दोस्तों ये उपाय बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन शास्त्रों में इसे अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। इसके बाद शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करने से मन को शांति मिलती है और जीवन की बाधाएं कम होने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, मंत्रों का प्रभाव तभी दिखाई देता है जब मन शांत हो और भीतर सच्ची श्रद्धा हो। केवल दिखावे के लिए किए गए उपाय उतना फल नहीं देते जितना सच्चे मन से की गई प्रार्थना देती है। भोलेनाथ के भक्तों, शनि जयंती के दिन कौवे को भोजन खिलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि कौवे को शनिदेव का वाहन माना गया है। यदि इस दिन आप श्रद्धा से रोटी, खिचड़ी या तिल से बनी चीजें कौवे को खिलाते हैं, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं और घर की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कई लोग इस छोटे से उपाय को बहुत
हल्के में लेते हैं, लेकिन हमारे पुराने ग्रंथों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विशेष संकेत की जो शनि कृपा आने से पहले कई लोगों को महसूस होने लगता है। कहा जाता है कि जब शनिदेव किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होने लगते हैं तो उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। अचानक पुराने झगड़े समाप्त होने लगते हैं, रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है, घर में शांति बढ़ने लगती है और सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति के मन का डर कम होने लगता है। क्योंकि दोस्तों, शनि का सबसे बड़ा प्रभाव मन पर ही पड़ता है। जब शनि अशुभ होते हैं तो व्यक्ति हर समय डर और चिंता में रहता है, लेकिन जब शनिदेव की कृपा होने लगती है तो वही व्यक्ति आत्मविश्वास से भरने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस विशेष उपाय की जो शनि जयंती की रात बहुत चमत्कारी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन रात के समय एक दीपक में सरसों का तेल डालकर उसमें 2 लौंग डाल दें और उसे घर के मुख्य द्वार के बाहर जला दें। फिर सच्चे मन से शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन के दुख दूर हों। यह उपाय करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करते समय मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं होना चाहिए। भोलेनाथ के भक्तों, शनि जयंती के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, क्योंकि शनिदेव उन लोगों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं। यदि आपके पास अधिक धन नहीं है तब भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब को वस्त्र दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। और दोस्तों, कई बार यही छोटे छोटे पुण्य कर्म हमारे जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं को समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, अब हम थोड़ा उन राशियों के बारे में और विस्तार से जानते हैं जिनके जीवन में इस शनि जयंती के बाद विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह समय इसलिए विशेष माना जा रहा है क्योंकि शनि का प्रभाव अब धीरे धीरे शुभ परिणाम देने लगेगा। जो लोग लंबे समय से मानसिक तनाव में थे उन्हें राहत मिलेगी, व्यापार में सुधार होगा, नौकरी में सम्मान मिलेगा और परिवार के साथ संबंध पहले से बेहतर होंगे। वहीं तुला राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक उन्नति का संकेत दे रहा है। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है और यदि किसी कार्य में लंबे समय से बाधा आ रही थी तो अब वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। दोस्तों, कई लोगों को इस समय अचानक नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जिम्मेदारियां ही आगे चलकर सफलता का कारण बनेंगी। भोलेनाथ के भक्तों, सिंह राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा और जो लोग लंबे समय से किसी बड़ी सफलता का इंतजार कर रहे थे उनके लिए अब शुभ समाचार आने के संकेत है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अहंकार बिल्कुल ना आने दे, क्योंकि शनिदेव विनम्रता को सबसे अधिक पसंद करते हैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय जीवन में नया मोड़ लेकर आ सकता है। कई लोगों को अचानक नया अवसर मिलेगा और जो लोग अपने करियर को लेकर परेशान थे उन्हें भी राहत मिलने लगेगी। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और घर में धार्मिक वातावरण बढ़ेगा। कई लोगों के घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, शनि जयंती केवल उपायों का दिन नहीं है, यह आत्मचिंतन का दिन भी माना जाता है। इस दिन व्यक्ति को अपने कर्मों के बारे में सोचने की जरूरत होती है। यदि आपने किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ अन्याय किया हो, तो सच्चे मन से क्षमा मांगिए, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है और वे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। तो दोस्तों, इस पावन शनि जयंती पर श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिदेव का स्मरण कीजिए, अच्छे कर्म करने का संकल्प लीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए।
क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं ना दोस्तों, तब जीवन के अंधेरे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और सुख समृद्धि के नए द्वार खुलने लगते हैं। भोलेनाथ के भक्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार असफलता आने लगे, मेहनत का फल ना मिले, घर में बिना कारण तनाव बना रहे, धन आते ही खर्च हो जाए और मन हमेशा बेचैन रहने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं जीवन पर भारी पड़ रहा है। और दोस्तों, जब शनि का प्रभाव कठिन होता है ना, तब व्यक्ति को हर छोटे काम के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यही शनिदेव जब प्रसन्न हो जाते हैं, तब वही व्यक्ति धीरे धीरे ऊंचाइयों तक पहुंचने लगता है। इसलिए शनि जयंती का ये दिन बहुत ही विशेष माना गया है, क्योंकि इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी कई बार ऐसा फल दे जाते हैं जिसकी कल्पना व्यक्ति ने कभी नहीं की होती। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अचानक तरक्की करने लगते हैं, वर्षों से बंद पड़े काम चलने लगते हैं, व्यापार में धन आने लगता है और घर में खुशियों का वातावरण बनने लगता है। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ये सब तब होता है जब ग्रहों का अशुभ प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और शनिदेव की कृपा जीवन में प्रवेश करने लगती है। इस बार की शनि जयंती पर बन रहे दुर्लभ योग कुछ राशियों के लिए विशेष लाभकारी माने जा रहे हैं। इसलिए जो लोग लंबे समय से परेशान हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ईश्वर व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं और फिर अचानक ऐसा समय आता है जब सारी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शनि जयंती की शाम को कौन सा विशेष उपाय करने से घर में धन की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के पास जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और 7 बार पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय सच्चे मन से अपनी मनोकामना शनिदेव के सामने रखनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से जीवन के बड़े बड़े संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। लेकिन ध्यान रखिए, इस उपाय को करते समय मन शांत होना चाहिए और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। भोलेनाथ के भक्तों, एक और विशेष उपाय इस दिन बहुत प्रभावशाली माना गया है। शनि जयंती की रात अपने सिरहाने के पास एक लोहे की छोटी कटोरी में सरसों का तेल रख दें और उसमें एक सिक्का डाल दें। सुबह उठकर उस तेल को किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें या शनि मंदिर में रख दें। कहा जाता है कि इससे जीवन की बाधाएं कम होने लगती है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन महसूस करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जो ये बताते हैं कि शनिदेव की कृपा आपके जीवन में आने लगी है। कहा जाता है कि जब शनि शुभ फल देने लगते हैं तो व्यक्ति के घर में अचानक शांति बढ़ने लगती है, परिवार के लोगों के बीच प्रेम बढ़ने लगता है, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और सबसे बड़ी बात कि मन में सकारात्मकता आने लगती है। व्यक्ति को बिना कारण डर लगना बंद हो जाता है और दोस्तों, ये बहुत बड़ा संकेत माना जाता है, क्योंकि शनि का प्रभाव सबसे पहले मन पर ही दिखाई देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, शनि जयंती के दिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन किसी का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खासकर गरीब, बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों का, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शनि देव ऐसे लोगों के माध्यम से ही व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और अहंकार से दूर रहता है, तो शनिदेव उस पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ के भक्तों, अब हम उन राशियों के बारे में और विस्तार से बात करते हैं जिनके जीवन में इस समय बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मजबूती देने वाला रहेगा। जिन लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ था, उसके वापस आने के योग बन रहे हैं। व्यापार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं।
और नौकरी करने वाले लोगों को भी शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। कई लोगों को इस समय नया वाहन या नया घर मिलने का योग भी बन सकता है। सिंह राशि वालों के लिए यह समय मान सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी बड़े अवसर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी। परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे और घर में धार्मिक वातावरण बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। तुला राशि वालों के लिए यह समय धन लाभ के नए रास्ते खोलने वाला माना जा रहा है। अचानक लाभ के योग बन सकते हैं। पुराने निवेश से फायदा हो सकता है। और जो लोग लंबे समय से नौकरी में परेशान थे, उन्हें भी राहत मिलने लगेगी। कई लोगों को इस समय यात्रा का योग भी बन सकता है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय मानसिक शांति देने वाला रहेगा। जो तनाव लंबे समय से चल रहा था, उसमें राहत मिलेगी। घर में खुशियों का वातावरण बनेगा। और दोस्तों, कई लोगों के जीवन में अचानक ऐसा अवसर आएगा जो उनके भविष्य को बदल सकता है। इसलिए इस समय अवसरों को पहचानना बहुत जरूरी होगा। मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है, क्योंकि शनिदेव की कृपा अब धीरे धीरे उनके जीवन में सकारात्मक परिणाम देने लगेगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। कई लोगों को इस समय अचानक धन लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस विशेष दान की जिसे शनि जयंती पर सबसे उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन काले तिल, काली उड़द, लोहे की वस्तु और सरसों के तेल का दान करने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों, दान हमेशा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। दिखावे के लिए किया गया दान उतना फल नहीं देता जितना सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, शनिदेव केवल धन ही नहीं देते, वे व्यक्ति को समझदारी और धैर्य भी देते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराइए मत। हो सकता है शनिदेव आपको किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हो, क्योंकि कई बार संघर्ष ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है। और जब सही समय आता है ना दोस्तों, तब वही संघर्ष सफलता का कारण बन जाता है। भोलेनाथ के भक्तों, शनि जयंती की रात यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि बजरंग बली की कृपा से शनिदेव का अशुभ प्रभाव कम होने लगता है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। तो दोस्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस शनि जयंती को मनाइए। अच्छे कर्म करने का संकल्प लीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और सच्चे मन से शनिदेव का स्मरण कीजिए, क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं ना दोस्तों, तब बंद किस्मत भी खुलने लगती है, रुका हुआ धन भी आने लगता है और जीवन के अंधेरे धीरे धीरे समाप्त होकर सुख समृद्धि में बदलने लगते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में शनि जयंती को केवल एक पर्व नहीं माना गया, बल्कि इसे कर्मों के जागरण का दिन कहा गया है, क्योंकि इस दिन व्यक्ति को अपने जीवन के हर अच्छे और बुरे कर्म का स्मरण करना चाहिए। शनिदेव को न्याय का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे व्यक्ति के बाहरी दिखावे को नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके मन की सच्चाई को देखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ कर लेने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि पूजा तभी फल देती है जब मन के भीतर सच्चाई और कर्मों में अच्छाई हो। इसलिए इस शनि जयंती पर केवल उपाय ही मत कीजिए, बल्कि अपने व्यवहार को भी अच्छा बनाने का संकल्प लीजिए, क्योंकि यही वह चीज है जो शनिदेव को सबसे अधिक प्रिय होती है। भोलेनाथ के भक्तों, आपने एक बात जरूर महसूस की होगी कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक परिवर्तन आने लगता है।
जो व्यक्ति पहले हमेशा परेशान रहता था वही अचानक सफलता की ओर बढ़ने लगता है। घर में खुशियां आने लगती है, रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है और मन में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में इसे शनि कृपा का संकेत माना गया है। कहा जाता है कि जब शनि देव किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होने लगते हैं तब उसके जीवन की बंद राहें धीरे धीरे खुलने लगती है। और इस बार की शनि जयंती पर जो दुर्लभ योग बन रहे हैं वे कई राशियों के जीवन में ऐसा ही परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जिसे शनि जयंती की मध्यरात्रि में करने से आर्थिक तंगी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कहा जाता है कि इस दिन रात के समय घर के मुख्य द्वार के बाहर थोड़ा सा काला तिल और सरसों का तेल मिलाकर रख देना चाहिए। फिर सच्चे मन से शनिदेव का स्मरण करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि घर की नकारात्मकता दूर हो और सुख समृद्धि का प्रवेश हो। सुबह उस तिल को किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों, कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपने घर के वातावरण में बदलाव महसूस करते हैं। घर में शांति बढ़ने लगती है और आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विशेष संकेत की जो ये बताता है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति को बिना कारण मन में शांति महसूस होने लगे, जब लंबे समय से रुके हुए कार्य अचानक बनने लगे और जब घर में बिना कारण खुशियों का वातावरण बनने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का शुभ प्रभाव बढ़ने लगा है। और दोस्तों, शनि का शुभ प्रभाव व्यक्ति को धीरे धीरे ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए यदि आपके जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है तो निराश मत होइए, क्योंकि कई बार कठिन समय के बाद ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। भोलेनाथ के भक्तों, अब हम उन राशियों के बारे में और विस्तार से जानते हैं जिनके लिए ये समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय व्यापार और धन लाभ के नए अवसर लेकर आ सकता है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे, उन्हें अब राहत मिलने लगेगी। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और कई लोगों को इस समय नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आगे चलकर बहुत लाभ देने वाली साबित होंगी। सिंह राशि वालों के लिए यह समय मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा। समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी। नौकरी करने वाले लोगों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। और दोस्तों, कई लोगों को इस समय ऐसा अवसर मिलेगा जिससे उनका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा कि अहंकार से दूर रहे, क्योंकि शनिदेव विनम्रता को सबसे अधिक पसंद करते हैं। तुला राशि वालों के लिए ये समय भाग्य का साथ देने वाला माना जा रहा है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वे अब पूरे होने लगेंगे। घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। और दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का पैसा लंबे समय से फंसा हुआ था तो उसके वापस आने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों को इस समय नया वाहन या नई संपत्ति मिलने का योग भी बन सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय मानसिक शांति और नई ऊर्जा लेकर आने वाला रहेगा। परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे। घर में धार्मिक वातावरण बनेगा। और दोस्तों, कई लोगों के जीवन में अचानक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस समय अपने अवसरों को पहचानना बहुत जरूरी होगा। मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी माना गया है, क्योंकि शनिदेव की कृपा अब धीरे धीरे उनके जीवन में शुभ परिणाम देने लगेगी। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे उन्हें अब सफलता मिलने लगेगी। व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में सम्मान मिलेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, कई लोगों के लिए यह समय करोड़पति बनने की दिशा में पहला कदम भी साबित हो सकता है, क्योंकि शनि जब शुभ फल देते हैं ना, तब व्यक्ति को अचानक ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिनसे उसका पूरा जीवन बदल जाता है।
मेरे प्यारे दोस्तों, शनि जयंती के दिन एक विशेष बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव सत्य और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और ईमानदारी से जीवन जीता है, उस पर शनिदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ के भक्तों, अब बात करते हैं उस विशेष दान की जिसे इस दिन अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यदि संभव हो तो शनि जयंती के दिन किसी गरीब व्यक्ति को काला कंबल, छाता, चप्पल या भोजन का दान अवश्य करें। कहा जाता है कि इससे शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन दोस्तों, दान हमेशा अपनी श्रद्धा के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भावना देखते हैं, वस्तु का मूल्य नहीं। दोस्तों, कई लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या केवल उपाय करने से ही सब कुछ बदल सकता है? तो शास्त्रों में कहा गया है कि उपाय व्यक्ति के जीवन की नकारात्मकता को कम करने का माध्यम होते हैं, लेकिन असली परिवर्तन अच्छे कर्मों और सच्ची मेहनत से आता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे, तो अपने कर्मों को अच्छा रखिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और कभी किसी का दिल मत दुखाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, शनि जयंती की रात यदि संभव हो तो थोड़ी देर मौन रहकर अपने जीवन के बारे में सोचिए, अपने अच्छे और बुरे कर्मों का विचार कीजिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियों को समझ ही नहीं पाता, और जब वह उन्हें समझकर सुधारने लगता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। तो दोस्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन शनि जयंती को मनाइए। शनिदेव का स्मरण कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं ना दोस्तों, तब जीवन के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं, किस्मत भी चमकने लगती है और व्यक्ति धीरे धीरे दुखों से निकलकर सुख, शांति और समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है। भोलेनाथ के भक्तों, जैसे जैसे शनि जयंती का पावन समय नजदीक आता है, वैसे वैसे बहुत से लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी भी बढ़ने लगती है। कुछ लोगों को अचानक पुराने सपने याद आने लगते हैं, कुछ लोगों को रात में बार बार एक ही प्रकार के संकेत दिखाई देने लगते हैं और कुछ लोग बिना कारण ही अपने भीतर भारीपन महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों, हमारे ज्योतिष और आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब ग्रहों की बड़ी चाल बदलने वाली होती है ना, तब उसका प्रभाव सबसे पहले मन और ऊर्जा पर दिखाई देता है। और इस बार की शनि जयंती तो वैसे भी बहुत विशेष मानी जा रही है, क्योंकि वर्षों बाद ऐसे योग बन रहे हैं जो कई लोगों के जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक अपनी पुरानी परेशानियों से बाहर निकलने लगते हैं। जिनके घर में हर समय क्लेश रहता था, वहां धीरे धीरे शांति आने लगती है। जिनके पास धन टिकता नहीं था, उनके घर में बचत शुरू हो जाती है, और जो व्यक्ति हमेशा डर और चिंता में रहता था, वह अचानक आत्मविश्वास से भरने लगता है। तो शास्त्रों में इसे शनिदेव की शुभ दृष्टि का प्रभाव माना गया है, क्योंकि शनिदेव जब किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं, तब सबसे पहले उसके मन से डर को दूर करते हैं। और दोस्तों, जब मन मजबूत हो जाता है ना, तब व्यक्ति जीवन की हर कठिनाई को पार करने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम जानते हैं उस अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली उपाय के बारे में, जिसे शनि जयंती के दिन करने से जीवन की आर्थिक रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कहा जाता है कि शनि जयंती की सुबह स्नान करने के बाद एक लोहे की छोटी केल, थोड़े काले तिल और ₹1 का सिक्का लेकर उन्हें काले कपड़े में बांध ले। फिर शनिदेव का नाम लेते हुए उस पोटली को अपने घर की तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दे। दोस्तों, मान्यता है कि इससे धन की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है।
और घर में धन टिकने लगता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस उपाय को करते समय मन में लालच नहीं बल्कि श्रद्धा होनी चाहिए। भोलेनाथ के भक्तों, अब बात करते हैं उन शारीरिक संकेतों की जो कई बार यह बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में शनि का प्रभाव बदलने वाला है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के चेहरे की उदासी अचानक कम होने लगे, आंखों में चमक बढ़ने लगे और शरीर का भारीपन धीरे धीरे समाप्त होने लगे, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। कई लोगों को इस समय बिना कारण सुबह जल्दी उठने की आदत भी बनने लगती है। और दोस्तों, ये सब संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि व्यक्ति की ऊर्जा बदलने लगी है। दोस्तों, इस बार की शनि जयंती पर जो 6 राशियां विशेष रूप से लाभ पाने वाली मानी जा रही है, उनके जीवन में अब धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय धन लाभ और परिवार में सुख शांति बढ़ाने वाला रहेगा। जो लोग लंबे समय से कर्ज या आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे, उन्हें अब राहत मिलने लगेगी। और दोस्तों, कई लोगों को अचानक ऐसा अवसर मिलेगा जिससे उनकी आमदनी बढ़ सकती है। सिंह राशि वालों के लिए यह समय समाज में मान सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ मिलने के संकेत हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, इस समय जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि शनिदेव धैर्य रहने वालों को ही स्थायी सफलता देते हैं। तुला राशि वालों के लिए यह समय भाग्य को मजबूत करने वाला रहेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। और दोस्तों, जो लोग लंबे समय से घर या वाहन खरीदने की सोच रहे थे, उनके लिए भी शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों को इस समय अचानक धन लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय मानसिक शांति और नई शुरुआत लेकर आने वाला रहेगा। पुराने झगड़े समाप्त हो सकते हैं, परिवार में प्रेम बढ़ेगा। और दोस्तों, कई लोगों को इस समय ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जो उनके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए इस समय अपने मन को सकारात्मक रखना बहुत आवश्यक होगा। मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि शनिदेव की कृपा अब धीरे धीरे उनके जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि लेकर आने वाली है। व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी में सम्मान मिलेगा और जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अब मेहनत का फल मिलने लगेगा। दोस्तों, कई लोगों के लिए यह समय अचानक धन वृद्धि का कारण भी बन सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस विशेष नियम की जिसे शनि जयंती के दिन अवश्य पालन करना चाहिए। इस दिन किसी भी पशु या पक्षी को कष्ट नहीं देना चाहिए। खासकर काले कुत्ते और कौवे को भोजन कराना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव दया और सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। दोस्तों, कई बार यही छोटे छोटे पुण्य कर्म हमारे जीवन के बड़े संकटों को समाप्त कर देते हैं। भोलेनाथ के भक्तों, एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। शनि जयंती के दिन घर में झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कटु वचन बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन बोले गए शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। यदि आप इस दिन अपने मन और वाणी को शांत रखते हैं, तो इसका शुभ प्रभाव लंबे समय तक आपके जीवन में बना रहता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं उस विशेष दीपक के बारे में जिसे शनि जयंती की रात जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि सरसों के तेल का दीपक लेकर उसमें 2 काली उड़द के दाने डाल दें और उसे पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। फिर सच्चे मन से शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो। दोस्तों, मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि क्या सच में ग्रह व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बनाते हैं,
लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा व्यक्ति के कर्मों पर ही निर्भर करता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे, तो अपने कर्मों को अच्छा रखिए, दूसरों की सहायता कीजिए और ईमानदारी से जीवन जीने का प्रयास कीजिए। भोलेनाथ के भक्तों, ये समय केवल डरने का नहीं बल्कि जागने का समय है। यदि आपने अब तक जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख झेले हैं, तो हो सकता है कि अब आपका शुभ समय आने वाला हो। क्योंकि शनिदेव देर जरूर करते हैं, लेकिन जब देते हैं ना दोस्तों, तब व्यक्ति की किस्मत ही बदल जाती है। गरीब व्यक्ति भी धीरे धीरे धनवान बनने लगता है, रुका हुआ भाग्य चलने लगता है और जीवन में ऐसी खुशियां आने लगती हैं जिनकी व्यक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो दोस्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन शनि जयंती को मनाइए। सच्चे मन से शनिदेव का स्मरण कीजिए, अच्छे कर्म करने का संकल्प लीजिए और जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं ना दोस्तों, तब जीवन के सबसे कठिन रास्ते भी आसान होने लगते हैं और बंद किस्मत के दरवाजे भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर शनि जयंती के बाद शनिदेव की विशेष कृपा बरसने वाली है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सच्चे मन से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। कहा जाता है कि शनिदेव का नाम श्रद्धा से लेने मात्र से भी कई संकट दूर होने लगते हैं। भोलेनाथ के भक्तों, पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। लंबे समय से जो आर्थिक परेशानियां चल रही थी, उनमें राहत मिलने लगेगी। जिन लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ था, उसके वापस आने के योग बन रहे हैं। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को पद और सम्मान दोनों मिलने के संकेत हैं। घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि शनिदेव मेहनती लोगों को ही फल देते हैं, इसलिए आलस्य बिल्कुल ना करें। इस समय जितनी मेहनत करेंगे उसका कई गुना फल आपको मिलने वाला है। अगली भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शनि जयंती के बाद का समय भाग्य बदलने वाला माना जा रहा है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। परिवार में खुशियों का वातावरण बनेगा। यदि किसी काम में बार बार बाधा आ रही थी, तो अब वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। धन लाभ के कई अवसर बनेंगे और सबसे बड़ी बात कि समाज में आपका सम्मान बढ़ने लगेगा। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, उन्हें शुभ समाचार मिलने के संकेत है। व्यापार करने वालों के लिए भी यह समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। दोस्तों, तीसरी भाग्यशाली राशि है तुला राशि वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा बनने वाली है। शनि की 7.5 के कारण जो मानसिक तनाव और आर्थिक कठिनाइयां चल रही थी, अब उनमें राहत मिलने लगेगी। घर में सुख शांति बढ़ेगी। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है और कई लोगों को तो पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आप लंबे समय से किसी बड़े काम की योजना बना रहे थे, तो अब वो समय धीरे धीरे आपके पक्ष में आने वाला है। भोलेनाथ के भक्तों, चौथी भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अब नया परिवर्तन आने वाला है। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अब सफलता मिलने लगेगी। घर में शुभ कार्यों की शुरुआत हो सकती है। धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे और जो लोग व्यापार में नुकसान झेल रहे थे, उनके लिए अब लाभ के योग बनने लगेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर होंगे। लेकिन दोस्तों, क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि शनिदेव अनुशासन और धैर्य को सबसे अधिक पसंद करते हैं। अगली खुशकिस्मत राशि है मकर राशि।
वालों के लिए ये समय विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है, क्योंकि शनिदेव स्वयं इस राशि के स्वामी माने जाते हैं। लंबे समय से जो रुकावटें चल रही थी, अब वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी और व्यापार दोनों में सफलता मिलने के संकेत हैं। घर में सुख शांति बढ़ेगी और परिवार के लोगों के साथ संबंध पहले से बेहतर होंगे। कई लोगों को नया वाहन या नया घर मिलने के भी योग बन रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात की वर्षों से जो मानसिक तनाव चल रहा था, अब उसमें राहत मिलने लगेगी। भोलेनाथ के भक्तों, छठी और अंतिम भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शनि जयंती के बाद का समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आर्थिक उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे, नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति मिल सकती है, व्यापार में बड़ा लाभ होने के संकेत हैं। और जो लोग लंबे समय से किसी बड़ी सफलता का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह समय नई खुशियां लेकर आने वाला है। घर में धार्मिक कार्य हो सकते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी।